आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। सरयू राय ने ट्वीट कर पूछा, खुफिया विभाग का ऑफिस किसके आदेश से खुला था? दूसरी खबर, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन, झारखंड का हक मार रही डीवीसी। सरफराज अहमद ने कहा, झारखंड लाया जाए मुख्यालय। मंत्री ने कहा, ठोस निर्णय लेंगे। तीसरी खबर, हजारीबाग के गदोखर तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत, घर से बिना बताए नहाने गए थे बच्चे। चौथी खबर, चाईबासा में पुआल के ढेर में जलकर 2 बच्चों की मौत। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने ट्वीट कर पूछा है कि खुफिया विभाग का ऑफिस किसके आदेश से खुला था? क्या झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग ने अवैध फोन टैपिंग के लिए वर्ष 2018 में एक ऑफिस खोला था? इसे बैजनाथ प्रसाद नाम का निजी व्यक्ति चला रहा था। इसे 3 डीएसपी, 8 कंप्यूटर, 8 टेक्नीशियन, गाड़ी ड्राइवर और बॉडीगार्ड दिए गए थे। कौन है बैजनाथ? किसके आदेश से खुला था ऑफिस? एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि विश्व जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहा था, तब झारखंड सरकार का जैप आईटी झारनेट 2 की स्थापना में तकनीकी गुणवत्ता से समझौता कर रहा था। व्यक्ति के छोटे स्वार्थ का खामियाजा राज्य भुगतेगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि सत्ता के पराभव के बाद उससे जुड़ा स्वार्थी समूह स्थानापन्न सत्ता से भी जुड़ने में कामयाब हो जाता है तो उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति पहले से भी खूंखार हो जाती है। नई व्यवस्था और स्वयं का स्वार्थ तो वह साधता ही है, पूर्ववर्ती सत्ता के हितों और कुकर्मों का भी संरक्षण करता है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को डीवीसी का मामला छाया रहा। सत्र की कार्यवाही के दौरान पहली पाली में झामुमो विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि डीवीसी जिस एग्रीमेंट का हवाला देकर झारखंड का हक मार रही है वह न तो बिहार के पास है और न ही बंगाल के पास। ऐसे में नया एग्रीमेंट करने की जरूरत है। जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद बिहार, बंगाल और झारखंड के सचिव से वार्ता कर मामले में ठोस निर्णय लिया जाएगा। इससे पहले सरफराज अहमद ने कहा कि डीवीसी भारत सरकार का उपक्रम है। 1948 में डीवीसी को लेकर बिहार और बंगाल सरकार में एग्रीमेंट हुआ था। इसका कमांड एरिया तब बिहार और अब झारखंड में है। पूर्व में भी मांग होती रही कि जब कमांड एरिया यहाँ है तो उसका मुख्यालय भी झारखंड में होना चाहिए। बिहार और बंगाल के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसका पेपर गायब है। ऐसे में झारखंड और बंगाल सरकार में डीवीसी को लेकर नया एग्रीमेंट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीवीसी झारखंड के साथ अन्याय कर रहा है। जब उसे राज्य सरकार पेमेंट नहीं करती तो वह लाइन काट देता है। इसलिए दोनों राज्यों में एग्रीमेंट फिर से होना चाहिए। वहीं डीवीसी का मुख्यालय भी झारखंड लाया जाना चाहिए। जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि डीवीसी का रवैया राज्य के साथ सहयोगात्मक नहीं है। मुख्यमंत्री इस बाबत पहले भी कह चुके हैं कि यदि विपक्ष सहयोग करे तो वे डीवीसी पर नकेल कसेंगे। बंगाल चुनाव समाप्त होने पर बंगाल, बिहार और झारखंड के सचिवों की वार्ता में इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। सरकार इस मसले पर गंभीर है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पिलावल थाना क्षेत्र के गोदाखर गांव के तालाब में डूबने से 5 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर 12 बजे की है। बच्चे घर में बिना बताए तालाब में नहाने गए थे। नहाने के क्रम में एक बच्चा डूबने लगा तो उसको बचाने के क्रम में 5 बच्चे डूब गए। घर में बच्चों को नहीं पाकर इनके परिजन ढूंढते हुए तालाब पर पहुंचे तो पता चला कि बच्चे तालाब में डूब गए हैं। ग्रामीणों ने बच्चों को तालाब से निकाला और सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सबों को मृत घोषित कर दिया। सभी शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। इस दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना ने गोलू कुमार, काजल कुमारी, निविता कुमारी, दुर्गा कुमारी और रिया कुमारी की जिंदगी लील ली। सभी बच्चों की उम्र 10 से 14 वर्ष के बीच है। परिजनों के क्रदन और चित्कार से एचएमसीएच परिसर भी कल्प उठा। इस दुखद घटना की जानकारी पाकर शहर से लेकर गांव तक के लोग सदर अस्पताल पहुंच गए। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम के झिंक पानी थाना के असुरा गांव में मंगलवार की सुबह पुआल घर में लगी आग में जलकर 2 बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में 2.5 साल का रोहन गोप और 3 साल का राजवीर गोप शामिल है। घटना सुबह 10 बजे की है। सूचना मिलने पर असुरा गांव जाकर पुलिस ने दोनों बच्चों के शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया है। झिंक पानी थाना में अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया है। रोहन गोप के पिता शिवो गोप ने बताया कि वे बगान में पानी डालने गए थे। रोहन की मां मजदूरी करने चाईबासा आई हुई थी। इसी दरमियान रोहन और पड़ोस के राम अवतार गोप का बेटा राजवीर माचिस लेकर पुआल घर की ओर खेलने निकल गए। संभवतः खेल खेल में दोनों ने माचिस से तीली जलाकर जमीन पर फेंक दी होगी। इसी से पुआल में आग पकड़ ली।
पुआल घर में धुआं और आग की लपटें उड़ती देख हम लोग घटनास्थल की ओर गए। आग बुझाकर दोनों बच्चों को किसी तरह बाहर निकाला। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान रोहन की मौत हो चुकी थी, जबकि राजवीर ने अस्पताल लाने के क्रम में दम तोड़ दिया। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।